नमस्कार। आज नवंबर की 21 तारीख दिन है सोमवार। अब आप पंकज प्रियदर्शी से बिहार का प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। वैशाली में बेकाबू ट्रक ने 20 लोगों को रौंदा, जिससे 8 लोगों की हुई मौत। और सोनपुर मेले में झूले के साइड टूटने से भगदड़ मचा, कई लोग घायल हुए। और जानेंगे बिहार का मौसम का हाल और बिहार के खेल की खबरों के हाल। अब समाचार विस्तार से। वैशाली जिले के देसरी थाना क्षेत्र के नया गांव टोला के 28 टोला के पास रविवार की देर रात एक अनियंत्रित ट्रक ने 20 से अधिक लोगों को कुचल डाला है, जिसमें से 8 लोगों की मौत हो गई तथा कई लोग जख्मी हो गए। जख्मी हुए लोगों में 8 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना में मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 टोला के पास सड़क के किनारे न्योतन पूजा भूइया बाबा जी की पूजा के आयोजन को लेकर भारी भीड़ जमा थी। इसी बीच देर रात तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक के चालक ने वहां मौजूद सभी लोगों को कुचल डाला। अचानक हुई इस घटना से वहां कोहराम मच गया, चारों ओर चीख पुकार मच गई। थोड़ी देर में स्थानीय लोगों ने कई घायल लोगों को महनार CHC लाया गया, जहां से उन्हें गंभीर हालत में रेफर कर दिया गया। वहीं इस घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली जिले के देसरी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार द्वारा कई बच्चों को कुचलने की घटना से काफी मर्माहत हैं। उन्होंने घटना को दुखद बताते हुए मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने ऐसो की मृतकों के परिजनों को अविलंब अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराने तथा सभी घायलों के समुचित इलाज के भी निर्देश दिए और उन्हें शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। न्योता दिया जाता है देवता, इसी परंपरा के तहत यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए थे, पूजा कर रहे थे। अचानक जैसा कि लोग बता रहे हैं कि शराब के नशे में था, अनियंत्रित होकर के चला गया। 10-12 लोग अब इस दुखद घटना की संवेदना व्यक्त करते हैं और शोक संतप्त परिवारों के प्रति हम मेरे पास शब्द नहीं है। मैं ईश्वर से कामना करूँगा जो भी परिवार को। कितना मौत हुई है यहाँ पे? लगभग 10-12। आप ये बता रहे हैं कि मैम कि इस बिहार में शराबबंदी है, फिर भी लोग शराब पीते हैं। उधर घटना को लेकर के आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल किया है। स्थानीय लोगों के आक्रोशित के कारण पुलिस स्थल पर नहीं पहुंच पाई। ट्रक के चालक को ग्रामीण ने उसी में बंद रखा है। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले में शनिवार को मुख्य द्वार के सामने लगा विशाल झूला अचानक टूट गया, जिससे एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। यह युवक झूले के साथ हवा में लहराते हुए जमीन पर आ गिरा। आनंद फानन में परिजन उसे लेकर अस्पताल लेकर भागे। घटना से मेला परिसर में कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की। बहरहाल मेले में झूले पर रोक लगा दी गई है। वार्ड सदस्यों के अधिकार में कटौती एवं व्यक्ति अधिकार समाप्त किए जाने के खिलाफ वार्ड सदस्य महासंघ द्वारा रविवार को गर्दनी बाग में धरना दिया गया। इस मौके पर वार्ड सदस्य महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय सिंह राठौर ने कहा कि सरकारी योजनाओं में वार्ड सदस्यों के अधिकारों में हो रही कटौती दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश में ग्राम स्वराज की कल्पना की थी, लेकिन आज उनके नाम का इस्तेमाल करने वाले राजनीतिक दल उनकी कल्पना को ही तिलांजलि देने का आतुर है। धरना के दौरान महासंघ ने सरकार को मांग पत्र भी सौंपा। श्री राठौर ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण नल जल क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाता संचालित कराया गया था। 15 वित्त वर्ष 6 वित्त वर्ष राज्य वित्त आयोग की राशि में वार्ड पश्चिम वित्त एवं राज्य वित्त की राशियों में कार्यों को पूर्व की भांति संचालित करने का अधिकार वार्ड अध्यक्ष को दिया जाए। उन्होंने कहा कि वार्ड सभा का अध्यक्ष वार्ड सदस्य होते हैं, इसलिए नल जल योजना का अनुरक्षक एवं अनुरक्षण का दायित्व वार्ड सदस्यों को मिले। उन्होंने कहा कि सांसद एवं विधायक की तरह वार्ड सदस्य भी छोटे जनप्रतिनिधि होते हैं, जिनको मासिक भत्ता के नाम पर मात्र 500 रुपये मिलता है, जो शर्मनाक है। इसे बढ़ाकर 16,000 वेतन एवं आजीवन पेंशन की व्यवस्था की जाए। 6 वार्ड सदस्यों के पंचायत प्रतिनिधियों को नियम भत्ता 2016 से 2021 तक एवं वर्तमान सदस्य जो मासिक भत्ता बकाया है उसे भुगतान करने के लिए कहा जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के चयन वार्ड सदस्यों के द्वारा वार्ड सभा से कराया जाए। वार्ड स्तर पर मनरेगा के तहत मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने की प्रशासनिक अधिकार वार्ड सदस्यों को दिया जाए। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का खाता संचालन की जिम्मेदारी वार्ड सदस्य के साथ सरकारी कर्मचारी को दिया जाए। जहाँ 500 रुपए भत्ते की बात है, तो अगर दम है इन विधायकों में, दम है इन मंत्रियों में,
दम है मुख्यमंत्री में, तो हम अपना 500 रुपया भत्ता छोड़ने के लिए तैयार हैं। वो भी अपना वेतन छोड़कर दिखाए। ये हमें अपना ऐलान करने आए हैं। हमको नहीं चाहिए 500 रुपया ये भत्ता। वो भी अपना पेंशन छोड़े, वो भी अपना यात्रा भत्ता छोड़े, अपना जो सुविधा मिलता। गांधी मैदान में 10 दिवसीय राष्ट्रीय पुस्तक मेला को एक दिन और बढ़ा दिया गया है। समय इंडिया के प्रबंधक न्यासी चंद्र भूषण ने कहा कि सोमवार को भी पुस्तक मेला का आयोजन जारी रहेगा। वहीं मेला में बच्चों के बीच पुरस्कार वितरण किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बाल साहित्यकार भगवती प्रसाद द्विवेदी ने बच्चों को पुस्तकों को प्रति जागरूक करने के लिए अभिभावकों को प्रेरित करने की अपील की है। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि बच्चे पुस्तकों को बहुत पसंद करते हैं, बस जरूरत है कि उन्हें पढ़ने दिया जाए। प्रदेश के लोगों को निसंतान के उपचार के लिए अब बाहर नहीं जाना होगा। उन्हें यह विंग्स IVF हॉस्पिटल बेहतर ट्रीटमेंट उपलब्ध कराएगा। ये बातें पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने दानापुर खगौलरीड स्थित विंग्स IVF अस्पताल के उद्घाटन के दौरान कही। विंग्स IVF ग्रुप के क्लिनिकल डायरेक्टर डॉक्टर JS अमीन ने बताया कि विंग्स ऑफ IVF अस्पताल में भारत में 8 और केन्या में 1 सेंटर के साथ अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिस्ट IVF अस्पताल की एक श्रृंखला है। सेंटर की उन्नत टेक्नोलॉजी की मदद से हम थर्ड पार्टी डोनेशन से बचने के लिए IVF साइकिल के प्रयास को कम कर पाएंगे। कुमार श्रेय के दोहरे शतक नबाद 250 रन और अभिनेश कुमार के शतक नबाद 120 रन के बदौलत बिहार ने कूच बिहार ट्रॉफी में मणिपुर के खिलाफ अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली है। बिहार ने पहली पारी में बिना किसी नुकसान के 386 रन बना लिए हैं। पहली पारी के आधार पर बिहार ने 231 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। सोमवार को खेल का तीसरा दिन है। मणिपुर ने अपनी पहली पारी में 155 रन बनाए थे। दूसरे दिन बिहार ने अपने पहले दिन के स्कोर बिना किसी नुकसान के 51 रन से आगे खेलना शुरू किया। इस सलामी जोड़ी को तोड़ने में मणिपुर के गेंदबाजों ने अथक प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। दूसरे दिन पहले श्रेय कुमार ने शतक पूरा किया, उसके बाद अविनेश कुमार ने। जब अविनेश कुमार के शतक के करीब थे तो कुमार श्रेय दोहरे शतक के नजदीक पहुंच चुके थे। कुमार श्रेय ने अपनी नबाद 250 रनों की पारी में 344 गेंदों का सामना किया और 37 चौके जड़े। वहीं अविनेश कुमार ने 310 गेंदों का सामना कर 15 चौके की मदद से 120 रन बनाकर नबाद हैं। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में मेंस अंडर 25 स्टेट हुए ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में रविवार को बिहार को 8 विकेट से हरा दिया। जयपुरिया कॉलेज ग्राउंड में खेले गए मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए बिहार की पूरी टीम अजीत राम की एक घातक गेंदबाजी के आगे 44 ओवर में 125 रन पर सिमट गई। बिहार की ओर से विवेक बाबू ने 62 गेंदों पर सर्वाधिक 30 रन की पारी खेली। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋतिक राजेश ने 25 रन बनाए। तमिलनाडु के अजीत राम एस ने 23 रन देकर सर्वाधिक 5 विकेट चटकाए। जवाब में तमिलनाडु ने 18.4 ओवर में 2 विकेट खोकर मैच जीत लिया। तमिलनाडु की ओर से एस अरविंद ने 42 और RS मोकित हरिहर ने 38 रन बनाए। बिहार की ओर से साकिबुल हसन और प्रणय संजय प्रसाद ने 1-1 विकेट चटकाए। राजधानी समेत पूरे प्रदेश में लगातार पछुआ हवा के प्रभाव से 6 जिलों के न्यूनतम तापमान में फिर से गिरावट आ गई है। हालांकि पटना समेत प्रदेश के 17 जिलों के न्यूनतम तापमान में आंशिक वृद्धि दर्ज की गई है। प्रदेश का गया जिला दूसरे दिन भी सबसे ठंडा शहर रहा। गया का न्यूनतम तापमान में 0.1 डिग्री की गिरावट के साथ 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस सीजन में गया का सबसे न्यूनतम तापमान है। शनिवार को यहाँ का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री था। प्रदेश के 6 जिले पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, गया, फारबिसगंज, अररिया व सारण के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रविवार को राजधानी के न्यूनतम तापमान में 1.4 डिग्री की वृद्धि के साथ 13.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विद्युत उपभोक्ता महासंघ, अखिल भारतीय बाढ़ सुखाड़ एवं कटाव पीड़ित संघर्ष मोर्चा, जवान किसान मजदूर पार्टी जन संघर्ष मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में करबला के मुख्य गेट पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर के खिलाफ 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जिसमें विद्युत मंत्री विजेंद्र यादव का पुतला दहन भी किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे विद्युत उपभोक्ता महासंघ के मुख्य संरक्षक राम भजन सिंह यादव ने कहा कि बिहार में 18 लाख लोग गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। ऐसे गरीबों के घरों
में प्रीपेड मीटर लगाने की बात करना सरकार के लिए शर्म की बात है। श्री यादव ने यह भी कहा कि न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दे रखा है कि बिहार जैसे गरीब राज्यों में प्रीपेड मीटर नहीं लगाया जाए, फिर भी बिजली विभाग के अभियंताओं द्वारा उपभोक्ताओं को तबाह करने की नियत से प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है, जबकि प्रीपेड स्मार्ट मीटर को रिचार्ज करने के नाम पर अभी तक हजारों उपभोक्ताओं के खातों से जबरन राशि निकाल ली जा रही है। ऐसे उपभोक्ताओं आए दिन विद्युत कंपनियों के धोखे का शिकार हो रहे हैं। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पार्टनर स्टेट के रूप में भाग ले रहे बिहार द्वारा 20 नवंबर को बिहार दिवस के रूप में मनाया गया। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद के कुशल नेतृत्व में बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। युवाओं के लिए रोजगार सृजन और उद्योग पर हमारा विशेष ध्यान है। बिहार में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। 10% से अधिक की GDP ग्रोथ के साथ बिहार सबसे तेजी से विकसित हो रहे राज्यों में एक है। पूरी दुनिया के निवेशकों की निगाहें बिहार पर है। हम बिहार को अर्थ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी कोशिश है कि टेक्सटाइल, लेदर और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे, उद्योग स्थापित करने में कम समय लगे। इसके लिए बिहार में 13 स्थानों पर अनेक औद्योगिक शेड बनाए गए हैं, जहां 20 लाख वर्ग फीट से अधिक स्थान उपलब्ध है। यह प्लान एंड प्ले मॉडल आधारित है। तैयार शेड ऐसे उद्यमियों को दिया जाए जो तुरंत ही अपना उद्योग बिहार में चालू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से बिहार उद्यमियों को तमाम तरह के क्लियरेंस एक ही आवेदन पर उपलब्ध करा रहा है। उद्योग विभाग द्वारा हर काम तेजी से निपटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुरानी चीनी मिलों की जमीन बियाडा को स्थानांतरित की गई है। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करके उद्योग के लिए यह जमीन भी प्राप्त की जा सकती है। औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन की लीज के दर को बिहार सरकार ने 20 से 80% कम कर दिया है। इसका लाभ भी उद्यमी उठा सकते हैं। उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि बिहार की नई टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी के तहत निवेशकों को पूंजी निवेश का 15% अनुदान, 10 करोड़ रुपए तक की कैपिटल सब्सिडी, विद्युत शुल्क पर 2 रुपये प्रति यूनिट का अनुदान और प्रति कर्मचारी प्रति माह 5,000 रुपये तक की सहायता जैसे प्रावधान किए गए हैं। निर्यात से संबंधित औद्योगिक इकाइयों को 30% तक की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी और पेटेंट कराने पर रजिस्ट्रेशन में अधिकतम 10 लाख तक की सहायता प्रदान भी किया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग तो बिहार में रोजगार करें ही, देश विदेश के लोग भी बिहार में आकर अपना रोजगार और अपना उद्योग प्रारंभ करें। बिहार अपने आप में एक बड़ा बाजार है। बिहार के पड़ोसी राज्यों में भी बिहार में उत्पादित सामान का स्कोप है। बिहार में उत्पादित करके उद्यमी अपना प्रोडक्ट नेपाल और भूटान भी भेज सकते हैं, जो काफ़ी किफ़ायती होगा। सुदृढ़ आधारभूत संरचना और मजबूत इरादों के साथ बिहार सरकार उद्योग लगाने वालों के साथ खड़ी है। बिहार में स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों किस्म के श्रम शक्ति की कमी नहीं है। उन्होंने उद्यमियों से अपील की है कि सुनवाई बातों से इतर वास्तविकता की धरातल पर बिहार का आकलन करें और बिहार में निवेश के लिए आगे आएं। कटिहार शहर के सिरसा आर्मी कैंप के गढ़वाल ग्राउंड में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर आर्मी भर्ती रैली तीसरे दिन भी जारी रहा, जबकि दूसरे दिन शनिवार को बांका कटिहार जिले के अभ्यर्थियों ने फिजिकल टेस्ट में हिस्सा लिया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रैली में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को ग्राउंड में प्रवेश कराया गया। उसके बाद योग्य एवं पात्र अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट में शामिल कराया गया। अग्निवीर भर्ती को लेकर जारी दिशा निर्देश एवं पात्रता के आधार पर सभी अभ्यर्थियों की जाँच की गई। उसके बाद ही फिजिकल टेस्ट के लिए चयनित किया गया है। जिला प्रशासन की ओर से प्रतिनियुक्त नोडल अधिकारी सह वरीय उप संहर्ता अनिकेत कुमार वानी प्रशासनिक अधिकारियों गढ़वाल ग्राउंड पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। डीपीआरओ ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से निर्धारित प्रक्रिया के तहत अग्निवीर भर्ती रैली जारी है। अग्नि भर्ती रैली शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो, इसके लिए जिला पदाधिकारी व पुलिस अधीक्षक की ओर से व्यापक व्यवस्था की गई है। रविवार को बेगूसराय जिले के अभ्यर्थी आर्मी रैली भर्ती में हिस्सा लिया। अग्नि भर्ती रैली में हिस्सा लेने के लिए बेगूसराय जिला के 5,350 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। शनिवार को बांका व कटिहार जिले के अभ्यर्थियों ने 1.6 किलोमीटर का दौड़ लगाया। इस जिले के 5,100 अभ्यर्थियों ने आर्मी भर्ती रैली में हिस्सा लेने के लिए पंजीकृत कराया था, जिसमें से 3,200 अभ्यर्थियों ने दौड़ में शामिल होने के लिए रिपोर्ट किया, जबकि 430 अभ्यर्थियों ने दौड़ में कामयाबी हासिल की है। अग्निवीर भर्ती रैली आगामी 1 दिसंबर तक चलेगी। भर्ती रैली में एमआरओ अंतर्गत 12 जिले के अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। अलग अलग तिथियों में अलग अलग जिले के अभ्यर्थी को शामिल होने के लिए कैडर जारी किया गया है।
जिन जिलों के अभ्यर्थी इस रैली में शामिल होंगे उनमें से अररिया, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल जिला शामिल है। रोहतास जिले के डेहरी के राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह और उनके 2 करीबियों के खिलाफ बारून थाने में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें सबूत नष्ट करने समेत अन्य आरोप लगाए गए हैं। इनकम टैक्स के अधिकारी फनी भूषण के आवेदन पर कांड संख्या 530/22 दर्ज किया गया है, जिसमें डेहरी के विधायक फतेह बहादुर सिंह, बारून के खेमदा निवासी विमलेश कुमार और चिंटू कुमार को नामजद आरोपी बनाया गया है। इन पर धारा 186, 201, 204, 35, 120 बी लगाया गया है। बताते चलें कि 2 दिनों से लगातार बारून में स्थित विमलेश के घर और राइस मिल पर छापेमारी की जा रही थी। सूत्रों के अनुसार कुछ दस्तावेज भी आईटी टीम को हाथ लगी है। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त होता है। नमस्कार।